तो भक्तों का हार्दिक स्वागत। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही कि आप लोग लगातार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, 10 दिन तक भगवत गीता के ये सत्रों का लाभ ले रहे हैं। वास्तव में ये दर्शाता है कि आप कितने भगवान से प्रेम करते हो, भगवान के वाणी से प्रेम करते हो। कृष्ण भगवान जरूर आपके इस लगाव को देखकर, तीव्रता को देखकर, इस चाव को देखकर, इस भाव को देखकर प्रसन्न होंगे। वास्तव में आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। वास्तव में सबको जो है मैं धन्यवाद, साधुवाद, साथ ही साथ जो है आपके पीठ पे शाबाशी देते हुए ठपठपाना चाहता हूँ। तो जरूर मैं इतना ही कर सकता हूँ, कह सकता हूँ। आप अपने अपने हाथ को जो है दाहिने हाथ को उठाइए ऊपर और उसे मोड़िए और पीठ को टपटपाइए। साधुवाद और धन्यवाद, शाबाशी अपने आप को दीजिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही आ, जो है हृदय को आनंद देने वाली बात है। भगवान जरूर आपके इस प्रयास को देखकर अति प्रसन्न होंगे। तो आइए इस आज के सत्र के अग्रसर होने से पहले थोड़ा हम कीर्तन की ओर प्रस्थान करते हैं। ये हमारे वैदिक संस्कृति है। हर कार्य आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं भगवान नाम कीर्तन से, जिससे आने वाले इस कार्य में लक्ष्य प्राप्ति में कोई भी रुकावट, अड़चन, रोड़ा दूर हो जाते हैं और लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी हर प्रवचन से पहले, हर सत्र से पहले, हर कथा से पहले एक सुंदर भजन गाते हैं। हम भी उनके पदचिन्हों में चलते हुए ये भजन गाएंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जनारंजन, यशोदानंदन ब्रज जनारंजन, यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नम ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश विक्रियच प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देश तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवात्सवानवि देवी दयताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभु नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाडे रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति गौर करुणा शक्ति नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरदप सिद्धांत ध्वंतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरविर्भाव भूमिस्तं निर्दस्त सजन प्रिया वैष्णव सर्वभौमा श्री जगन्नाथ ते नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो मावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिगं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भूतेर्महद्भिर्या इमा पुरु विभो निर्मायसेते यदामशु पुरुषा भुङ्क्तेर्गुणान् षोडश षोडश आत्मका सोलाङ्कृष्ट भगवन् वचांसि मे सोलाङ्कृष्ट भगवन् वचांसि मे सोलाङ्कृष्ट भगवन् वचांसि मे अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकृत करीबार श्रीमद तुम्हार तब कृपा होय मोरा कथा शुद्ध होय सुनिया सबर सुख दुख जे गुचिबे
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे मुखेर्भाग्यमनसेरुल्लासदोषमिमोदम करोमि विदारस्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस कान के ओर से प्रस्तावित यह भगवद्वाणी भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह 10वें अध्याय 10वें सत्र 10वें दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और इन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, उनके चरणा रविंद्र में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी मान भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र का अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा का आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम यानी कि ये श्री भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जीव जगत के प्रति जो दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के भगवान के मुखारविंद से, अर्जुन के माध्यम से प्रकट हो रहा है। और आदेश उपदेश संदेश के माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि वो हम सब से कितना प्रेम करते हैं। भगवान का यह सुंदर, भगवान कह रहे हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। ये सुंदर जो है
प्रेम का गीत है। मानो कि अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको एक प्रेम का पत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आ घर लौटा जा। आप मुझसे अलग रहकर कष्ट, दुख, क्लेश का अनुभव क्यों कर रहे हो? मेरी बात मानो तो मैं अपार अनंत सुख दूंगा, जो बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, और जिसमें किसी प्रकार का रुकावट नहीं होगा। उस प्रकार का सुख मैं दे सकता हूँ। ये जो है, ये जो है आ, भगवान का वादा है। ये प्रेम जो है अब एक तरफा है, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, पर हम भगवान से अपना प्रेम आरंभ किए हैं या आरंभ करने वाले हैं। तो भगवान जो है हमारे इंतजार में है, हमें अपने और इंतजार में ना रखना। अतः हम सबको चाहिए भगवान से प्रेम करें। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन परेशान है, क्योंकि अर्जुन परेशान इसलिए है क्योंकि भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने बनाया एक योजना कि वो युद्ध में नहीं लड़ेगा, और भगवान का है एक योजना कि अर्जुन युद्ध में लड़ेगा। भगवान के योजना और अर्जुन के योजना अलग होने के कारण अर्जुन है परेशान। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम टटोल कर देखेंगे हृदय में, तो हमें पता लगेगा जब भी हम परेशान हैं, हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि जाने अनजाने में हम बना रहे हैं एक योजना, क्योंकि भगवान की योजना से है अलग। हमें जो है अपनी योजना को या भगवान की योजना को अपनी योजना बनाए, तो जीवन में अपार अनंत सुख हर स्थान, परिस्थिति और समय हमें अनुभव होगा। भगवत गीता के इस पहले अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से अर्जुन का जीवन बहुत ही भयावह हो जाता है, दुखदाई हो जाता है, क्लेशदायक हो जाता है। वास्तव में लोग बड़े भाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, हम बहुत चाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, पर यह हॉरर मूवी भी अब देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान की योजना से अपना योजना अलग बनाएंगे, तुरंत जीवन इतना भयावह हो जाएगा, क्लेशदायक हो जाएगा, कष्टदायक हो जाएगा, हॉरिबल, मिजरेबल एंड टेरिबल हो जाएगा कि हॉरर मूवी भी बहुत फीका पड़ जाएगा। भूत प्रेत भी डर के मारे भाग जाएंगे, अरे इनका जीवन तो हमारे से भी भयावह हो जाए। तो ये जो है भगवान का योजना हम कैसे जाने, ये दूसरे अध्याय में हम देखेंगे गुरु धारण करके। तो अर्जुन ने तो गुरु धारण किया, तो हम क्यों पीछे रहे? भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडवा हूँ। भगवान कहते हैं कि बताता हूँ आपका असली पहचान, आप पांडव ने, आप क्या है? आत्मा हो, मेरे अंश हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि एक कौरव हमारे दुश्मन है। भगवान कहते हैं कि भगवत गीता के तीसरे अध्याय में असली दुश्मन जो है हम कौरव नहीं है, वो बाहर नहीं अंदर है, काम है, क्रोध है, रजोगुण समझ हुआ। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये नारायणी सेना, पांडव सेना हमारे अपने। भगवान कहते हैं कि ये नारायणी सेना है या कौरव सेना हमारे अपने नहीं, हमारे अपने जो है जो गुरु और भगवान है। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है जब बताते हैं कि हम आत्मा है, और काम क्रोध जो है दुश्मन है, हमारे बाहर नहीं अंदर है, और गुरु भगवान हमारे अपने हैं। ये जब पता लग जाएगा तो भगवान का योजना गुरु के माध्यम से, भगवान के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा, और उसी को अपना जीवन बनाना। यह है ध्यान योग छठा अध्याय। और सातवें अध्याय में आर्ट ऑफ लिविंग, उस जीवन का लक्ष्य को और बेहतर कैसे करें, ये सातवां अध्याय। और आर्ट ऑफ डाइंग, किस प्रकार से उस योजना को अपने जीवन भर का तैयारी करके अपने जीवन का सफलता को प्राप्त करें, आर्ट ऑफ डाइंग। जन्म और मृत्यु के बीच में किस प्रकार से भगवान से प्रेम करें, ये आर्ट ऑफ लविंग। और आज के अध्याय आर्ट ऑफ हियरिंग, क्योंकि मरण को हमें मरण को अगर हमें सार्थक करना है, मरण को सुधारना है तो स्मरण को सुधारना है, स्मरण को सुधारना है तो श्रवण को सुधारना है। तो ये जीवन तो हम जी रहे हैं, जीवन सुधारना है या मरण सुधारना है, तो श्रवण सुधारना है। तो ये 10वां अध्याय आर्ट ऑफ हियरिंग। अर्जुन
और जो है तीव्रता से भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। वास्तव में हम सुनेंगे तो जानेंगे, जो सुनेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। इस अध्याय को जो है विविध योग के नाम से जाना जाता है। और इस अध्याय को और अच्छी तरह से जानने के लिए छोटा सा भूमिका क्या और प्रस्थान करते हैं। एक ये सच्चा घटना है। भारत का राष्ट्रपति जो है एक बार लाइन में खड़े थे। उन दिनों की बात है, 50 साल पहले, राशन के लाइन में। और राशन के लाइन में अपने राशन कार्ड जब सामने वाले को दिखाया, दुकानदार हैरान हो गया। बोला आ, ये तो है श्रीमान राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो बोला, लाल बहादुर शास्त्री, आप क्या भारत का राष्ट्रपति हो? तो फिर लाल बहादुर शास्त्री बड़े विनम्र भाव के थे। उन दिनों में सोशल मीडिया, आईटी वगैरह तो नहीं था। तो बड़ा प्रेम से विनम्रता का, दास जो है देश का सेवक है और आप सबका सेवक है, और नाम लाल बहादुर शास्त्री। वो चौंक गया। जब बताया, श्रवण किया, तब जाके उनको पता लगा। तब तक उन्हें साधारण व्यक्ति समझ रहे थे। इसी प्रकार से हम जब सुनेंगे तो जानेंगे। तो इस अध्याय में अर्जुन भगवान के बारे में और सुनेंगे और जानेंगे। बाप रे बाप, आप हम सबके बाप, ओ माय गॉड, कृष्णा योर गॉड। तो ये पता लगेगा अर्जुन को। ये अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक, किस प्रकार से अर्जुन भगवान जो है बड़े बड़े देवता सुरगन द्वारा भी जाना नहीं जाता है। और चतुर्श्लोकी भगवत गीता, जो सारे भगवत गीता का सार है, उसका वर्णन आएगा। और किस प्रकार से अर्जुन जो है स्वीकार करता है कि कृष्ण सर्वोच्च है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, भगवान है। और प्रमाण के साथ बताते हैं, मैं ये प्रमाण के साथ कह रहा हूं। और भगवान ऐश्वर्य को प्रदर्शन करने के लिए, विभूति को प्रदर्शन के बारे में कहने के लिए कहते हैं। 1942 तक, श्लोक नंबर 19 से लेके श्लोक नंबर 42 तक भगवान का अलग अलग विभूति बताया जाएगा। और वास्तव में अर्जुन भाव विभोर हो जाएंगे। तो भगवान अपने विभूति के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। और 70 से भी अधिक जो है, हम बोलते हैं ना वंडर्स, 7 वंडर्स ऑफ, 7 अजूबा, यहाँ पे 70 अजूबा भगवान बताते हैं, जो मनुष्य द्वारा नहीं, भगवान द्वारा इस भौतिक जगत में जो है प्रस्तुत किया जा रहा है, भगवान ने बनाया है। तो निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर क्या प्रस्थान करेंगे। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है यह 10वां अध्याय। और विलंब न करते हुए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करेंगे, आरंभ करेंगे, प्रारंभ करेंगे। श्री भगवान वाच, व्यास मुनि फिर से कहते हैं श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। यानी कि एक एक वाक्य ने, एक एक शब्द ने, एक एक अक्षर ध्यान से सुनना चाहिए, हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। भैया एवं महाभावो शृणु मे परमं वच, यत्ते अहं प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकामया। हे महाबाहु, बलवान भुजों वाले अर्जुन, फिर से ध्यान से सुनो। मैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, क्योंकि आप मेरे प्रिय मित्र हो। मैं आपका हित चाहता हूँ, कल्याण चाहता हूँ, मंगल चाहता हूँ। मैं और बताऊंगा ऐसा ज्ञान जो कि अब तक जो बचाया है उससे श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। इसे देखकर आप जो है मुझे हर स्थान और समय स्मरण कर पाओगे, मुझे जानने में आसानी हो जाएगी। तो कृष्ण, आपका ऐश्वर्य विभूति को कौन अच्छी तरह से जान पाएगा? आप मुझे बता रहे हो, ये आपका कृपा है।
पर कौन इसे जान पाएगा? अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य के संसार में कोई जान ना पाएगा। बड़े बड़े सुरगण और महर्षिगण भी नहीं जान पाए, और देवता लोग भी नहीं जान पाएंगे। सुर कौन है? जो भगवान के सुर से सुर मिला है वो सुर, जो भगवान के सुर से सुर ना मिला है वो असुर। तो इस प्रकार से महर्षि भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये सब मुझसे उत्पन्न होते हैं, मैं उनका पिता हूँ। और पिता के पास कितना धन है, कितने बैंक में कितना पैसा है, वो तब पुत्र को पता लगता है जब पिता जो है कृपा करके पुत्र को बताता है, नहीं तो वह अज्ञ रहता है और अबोध रहता है और इसे जान नहीं पाता है। नामे विदु, नामे विदु सुरागना प्रभावम नाम महर्षि, अहम आदिर्हि देवानां महर्षि च सर्वसा। ये देवता लोग मुझे नहीं जान पाते हैं, सुर लोग नहीं जानते, महर्षि लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वो सब मुझसे उत्पन्न होते हैं, मेरे संतान है, मेरे पुत्र है। और जब तक मैं नहीं कृपा करूं, मैं नहीं बताऊं, वो नहीं जान पाएंगे। ये क्या नहीं जान पाएंगे? यो माम अजम अनादिं च वेति लोक महेश्वरम, असमूढ़ा सामर्थ्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। वो नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूं। हे कृष्ण, ब्रह्मा जी भी तो अजन्मा है, उनका भी तो माता नहीं। मैं अजन्मा हूं, पर साथ ही साथ अनादि हूं, मेरा कोई स्रोत नहीं। ब्रह्मा जी का स्रोत है, और ब्रह्मा जी का स्रोत है वो गर्भोदक्ष विष्णु है। और वो ये नहीं जान पाते हैं। जब तक मेरा कृपा नहीं होगा, लोग मुझे जानने पाएंगे। वो नहीं जान पाएंगे कि मैं लोक महेश्वर हूँ। असमुड़ा च मृत्युसु सर्वे पापे प्रयुज्यते। और इस प्रकार से वो व्यक्ति जो जो सारे पापों से मुक्त है, वही मुझे मेरे कृपा को प्राप्त करके मुझे जान पाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान अजन्मा है, अनादिम है, वो ही जान पाएगा जिसके जो सारे पापों से मुक्त होते हैं और मेरा कृपा प्राप्त करेगा। हे कृष्ण, पर क्या अ, हे कृष्ण, क्या आप जो है अ, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नहीं जान पाएंगे? जो लोग अपने मन को, इंद्रियों को जब सीमित करते हैं, वो नहीं जान पाएंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। बुद्धि, ज्ञान इत्यादि ये अच्छे गुण है, पर ये अच्छे गुण भी काफी नहीं। जब तक मेरा कृपा नहीं होगा, ये सतोगुण की बातें हैं, पर मैं सतोगुण से भी परे हैं। मेरा कृपा जब तक नहीं मिलेगा, ये सब होते भी मुझे नहीं जान पाएंगे। ये भले अच्छे हैं, पर ये काफी नहीं है मुझे जानने के लिए। बुद्धि ज्ञानम असम्मोहा, क्षमा सत्यम दमा समा, सुखम दुखम भाव अभाव, भयम च अभयम एव च, अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यश, भवन्ति भावभूतानां मता एव पृथग्वेदा। ये काफी नहीं है। बुद्धिमान होना, ज्ञानचारी रखना, सारे जो है शंका से, मोह से मुक्त रहना, ये काफी नहीं है मुझे जानने के लिए। दया होना, ये भी काफी नहीं है। सत्य को उच्चारण करना, ये भी काफी नहीं है। इंद्रियों को वश में रखना, ये भी काफी नहीं है मुझे जानने के लिए। मन को वश में रखना, ये भी काफी नहीं मुझे जानने के लिए। सुख में या दुख में, या सुख दुख को परे, ये भी काफी नहीं। जन्म मृत्यु के परे, और जो है अभय होना, भय से, अभय से मुक्त, ये भी काफी नहीं है। और इस प्रकार से चाहे बड़ा तपस्या हो, या दान, या यश या अपयश में हो, ये सब जो है अच्छे गुण है, पर काफी नहीं मुझे जानने के लिए। हे कृष्ण, ये महर्षिगण जो जैसे चार कुमार है, सनक सनातन सनंदन, ये सब मुझसे आते हैं। सप्त ऋषि जो है वो जो है
विशिष्ट मुनि, विश्वामित्र मुनि, अत्रि ऋषि इत्यादि, गौतम ऋषि, ये सब मुझसे आते हैं। और ये जो है महर्षि गण, मनु और चतुर कुमार, ये सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। और जब तक मेरा कृपा नहीं होगा वो मुझे जान नहीं पाएंगे। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवा तथा मद्भाव मनस जाता येषां लोक इमा प्रजा। इस प्रकार से वो मुझे नहीं जान पाएंगे कि मैं जो हूँ मैं जो है अनादि हूँ, अजन्मा हूँ। जब तक मेरा कृपा नहीं होगा वो नहीं जान पाएंगे। जैसे पिता के पास कितने धन है, संपत्ति है, वो पुत्र को तब तक पता नहीं होगा जब पिता कृपा करके उनको बताएंगे नहीं। ये सब जो है विभूति को जानने से क्या लाभ होगा कृष्ण? एतां विभूति योगम च मम यो वेति तत्त्वतः स्वविकल्पेन योगेन युज्यते नत्र संशय। अर्जुन, ये विभूति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके जानकर, जिसे सुनकर जो है आप जो है आ, सारे विकल्प से मुक्त हो जाओगे, सारे संशय से मुक्त हो जाओगे, और मेरा सेवा जो है और प्रेम से करने लग जाओगे। आपका श्रद्धा बढ़ेगा, निष्ठा बढ़ेगा, भाव प्रेम बढ़ेगा। हे कृष्ण, तो बताइए आपका ऐश्वर्य क्या है? बताता हूं अर्जुन, बताता हूं। श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11 प्राय बहुत सारे भक्त इसे कंठस्थ कर चुके हैं या जानते हैं। अगर कंठस्थ नहीं किए तो जरूर कंठस्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 4 श्लोक को चतुर श्लोक की जो है भगवत गीता कहा जाता है। और ये चतुर श्लोक की भगवत गीता का उच्चारण करेंगे तो पूरे भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ मिलेगा। और पूरा भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ यह है कि हम सारे दुख से निवृत्त हो जाते हैं और खूब पुण्य को प्राप्त करते हैं। तो आइए चतुर श्लोक की भगवत गीता के ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान अपने विभूति और माधुर्य, ऐश्वर्य और माधुर्यता का वर्णन करेंगे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूत भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तां येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजां तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। बड़ा अद्भुत, बड़ा विलक्षण में अलौकिक यह 4 श्लोक है। आइए ये 4 श्लोकों को हम सब जो है कंठस्थ करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। भगवान कहते हैं कि हम सर्वस्व प्रभु हो। इस संसार में जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, सब कुछ मुझसे आता है। हमारे अनुभव में जो कुछ भी है वो सब भगवान से ही आता है। मतलब ये जो कुछ भी है मुझसे आता है, और जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वही सब मुझे से आता है। जो इस प्रकार से जान लेता है, इति मतवा भजन्ते मां, जान लेता है, वो मुझसे प्रेम करने लग जाता है, मेरा भजन करने लग जाता है, मेरा गुणगान करने लग जाता है, भूत भाव समान्विता। और इस प्रकार से वो मुझसे प्रेम करने लग जाता है, जैसे प्रेमी प्रेमिका के बारे में हमेशा सोचता रहता है, कहता रहता है, सुनता रहता है। इसी प्रकार से मेरे भक्त भी मुझसे प्रेम करने लग जाते हैं। वो जान लेते हैं कि मैं कितना प्रेम करता हूँ। उनका जीवन जो है इस प्रकार से होगा, वो मेरे बगैर जी नहीं पाते हैं। जैसे मछली जल के बिन नहीं रह सकते, वैसे वो मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं। मच्चित्ता मतगता प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो हमेशा भगवान के बारे में श्रवण करते हैं या औरों को भगवान के बारे में कहते हैं, और भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करके वो तुष्यंती च, आनंद का अनुभव करेगा और
इसी में रमन करता रहेगा। वो ऐसा उनका भाव हो जाएगा जैसे कि वो जो है एक प्रेमी प्रेमिका के बारे में चिंतन करता है, वैसे वो चिंतन करने लग जाता है। जैसे मछली जल को कभी छोड़ता नहीं है, वैसे वो भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है वो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में आनंद का गोता लगाता रहता है। जैसे हम कहते हैं ना, श्री राधिका माधयोर पारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीशनास्वादन ललुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। प्रतिशन आस्वादन करते रहता है भगवान का नाम रूप गुणों को। और इस प्रकार से जो सतत भगवान के मेरे सेवा भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, भगवान जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भगवान की और हम एक कदम लेते हैं तो भगवान 10,000 कदम अनगिनत कदम लेते हैं। वास्तव में बहुत सही है। भगवान अब कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजन्ताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर मेरा श्रवण करता रहता है, कीर्तन करता रहता है, हाथ से सेवा करते हैं, पांव से परिक्रमा इत्यादि करते हैं, पर मन में हमेशा मेरा चिंतन करता रहता है नाम रूप गुण लीलाओं का, वो सतत जो है प्रीति पूर्वक मेरा जो है मुझसे जुड़ा रहता है, ऐसे भक्त को मैं ददामी बुद्धि योगम तक ऐसा बुद्धि देता हूं जिससे कि वो मेरे और नजदीक आ सकता है। उपयांति यानी कि नजदीक, उप यानी कि नजदीक, यांति यानी कि आ सकता है। तो इस प्रकार से मैं उनको अपनी और नजदीक और लेकर आता हूँ। और इस प्रकार से उनके ऊपर मैं अनुकंपा करता हूँ, दया करता हूँ, कृपा करता हूँ, करुणा करता हूँ। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जाम तमा नाश्यामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। उनके पर परम अनुकंपा करते हुए, दया करते हुए, उनके हृदय के अंदर जो अंधकार है ज्ञान का, उस ज्ञान के दीप से मैं उस अंधकार को दूर कर देता है। तमसोमा ज्योतिर्गमा हो जाता है, असतोमा सतगमा हो जाता है, मृत्युमा अमृत गमा हो जाता है। तो इस प्रकार से असत से वो सत्य की ओर जाता है, मृत्यु से अमृत तत्व को प्राप्त करने लग जाता है, और तमस से जो है उत्तम यानी कि ज्योति की ओर जाता है, रोशनी को मैं प्राप्त करता हूँ। ये जो है चतुर्श्लोकी भगवत गीता है। और ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता जो कोई उच्चारण करता है तो पूरा भगवत गीता उच्चारण करने का लाभ मिलता है। बड़ा अद्भुत, बड़ा विलक्षण में अलौकिक अद्वितीय सब कुछ इसका अंदर है। संबंध, अभिदय, प्रयोजन, शास्त्र का सार यहाँ पे 4 श्लोकों में भगवान कहते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन भाव विभोर हो गए कि आप ही सब चीज के स्रोत हो। फिर वो जो है आश्चर्यचकित होते कहते बाप रे बाप, कृष्ण आप हम सबके बाप, ओ माय गॉड कृष्णा यू आर गॉड, पता लग गया। और अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। भगवान कृष्ण आप भगवान हो, आप परमात्मा हो, आप सबका आश्रय के स्थान हो, आप सबसे पवित्र हो, और आप सबके स्वामी हो, पुरुष हो, और आप दिव्य हो, आप सारे देवताओं के स्रोत हो, सारे देवताओं में आप प्रथम हो, आप अजन्मा हो, विभु है, और हम क्या है, अनु है। तो इस प्रकार से वो भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान कहते हैं, अरे अरे अर्जुन, ये बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, गुणगान करते जा रहे हो, कुछ काम है क्या? क्योंकि संसार में सब लोग जो है मतलबी होते हैं। कहते हैं ना, जब काम हो तो गधे को भी बाप बना देते हैं, जब काम होता है तो पूछते हैं कैसे हो आप, और काम पूरा हो गया या काम नहीं है तो कौन हो आप। तो इस प्रकार से भगवान पूछ रहे हैं, कुछ इतना जो है आप चने के दाल में चढ़ा रहे हो कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, हम मैं शाश्वत हूँ, और मैं आदि पुरुष हूँ, अजन्मा हूँ,
महान कुछ काम है तो बोल दो, ऐसा गुणगान करने से नहीं भी क्या तो चलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ और पूरा यकीन के साथ मुझे अब जो है कहना है कि आप सबसे श्रेष्ठ हो। और इससे पहले भी मैंने जो है बड़े बड़े ऋषियों से सुना और देव ऋषियों से भी सुना और असित व्यास महर्षियों से भी मैंने सुना। हौस्तम ऋषि सर्वे देवऋते ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव भविष्य में। जब हम 13 वर्ष के वनवास कर रहे थे, 12 वर्ष के वनवास और अज्ञातवास 1 साल का, तो देव ऋषि नारद से भी हमने सुना था और असित मुनि से भी सुना था। देवल ऋषि बड़े बड़े संत महात्माओं को जंगल में वन में मिले और उनसे सुना कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आप ही स्वयं भगवान हो। और अभी अभी आपने बताया स्वयं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, हम सर्वस्व प्रभु। और ये अब मुझे पूरा यकीन है, बाप रे बाप, आप हम सबके बाप। ओ माय गॉड, कृष्णा यू आर गॉड। सर्वम एतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नाहि ते भगवान व्याक्तिं विदुदेव न दानवा। मैं ये आपने जो कहा उसे परम सत्य मानता हूँ। संत महात्मा भी जो है कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि 4 प्रकार के टूटियों से परे। वो ठगते नहीं, ठगाते नहीं है, उनकी इंद्रिय अपूर्ण नहीं है, वो जो है कभी मोहग्रस्त नहीं होते हैं और वो कभी गलती नहीं करते हैं। भगवान की कृपा से वो गलत मार्ग में जाते नहीं हैं, गलती नहीं करते हैं, वो ठगते नहीं हैं, ठगाते नहीं हैं। इसीलिए जो है मैं जो है स्वीकार करता हूँ, आपने अभी अभी जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता में बताया सब कुछ आपसे आता है, मैं स्वीकार करता हूँ। जिस बात को जानने के लिए बड़े बड़े सुर असुर जो है तपस्या करते हैं, वो जान नहीं पाते, आपने मुझ पे कृपा करके ये सब बता दिया है। हे कृष्ण, मैं आप के बारे में और जानना चाहता हूँ। हे अर्जुन, मैंने सब कुछ बता दिया, हम सर्वस्व प्रभु बीज रूप में आपने बताया कृष्ण, पर विस्तार में आप ये से बताइए, मैं सुनने के लिए ललायत हूँ। स्वयं एव आत्मना आत्मानां वेता त्वं पुरुषोत्तमा, भूत भावना भूतेषु देव देव जगतपते। हे कृष्ण, आप जितने भी जीव हैं उनका पालन करते हो। हे कृष्ण, आप जितने भी जीवात्मा हैं उनका ईश्वर हो, आप सारे देवताओं के देवता हो और आप जगन्नाथ हो, सृष्टिनाथ हो, जगतपति हो स्वयं। और आपका अगर कृपा होगा तो मैं आपके बारे में और जान पाऊंगा। हे कृष्ण, मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, कैसे आप हर चीज के स्रोत हो, आप सारे देवताओं के देवता हो। हे कृष्ण, ये जो है तड़प, ये जो है लालसा, ये जो है आ, ये जो मेरे अंदर जो है जानने का इच्छा जो है, हे कृष्ण आप ही ने जागृत करा है। मैं आपके बारे में सुनना और चाहता हूँ। हे कृष्ण, आपके बातें जो है अमृत तुल्य है और ये अमृत को मैं पान कर रहा हूँ और इसका आनंद ले रहा हूँ। और कहो और कहो, मेरा जीव जो है वो आपके अमृत तुल्य शब्दों को चाटने के लिए तैयार है और तृप्त नहीं है। कहते जाओ और कहते जाओ कृष्ण। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्य ही आत्म विभूतया, या विभूतिर्लोकान् इमं तम व्याप्य याति तस्य। इस प्रकार से कृष्ण आप कृपा करके और बताइए आपके ऐश्वर्य के बारे में, जिससे कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, जिससे कि मैं आपको हमेशा याद करूं। मैं और सुनना चाहता हूँ। हे अर्जुन, आप थके तो नहीं? नहीं कृष्ण नहीं, आपके अमृतुल्य बातों को मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे कान जो है जीव जैसा हो गया और आपके शब्दों को चाट रहे हैं और इसका आस्वादन कर रहे हैं। कतम कतम विद्यम अहम योगिम
त्वां सदा परिचिन्तयान् केषु केषु च भावेषु अचिंतो असि भगवान न मैं। हे आपने ये जो है तड़प मेरे अंदर जागृत किया। अब और बताइए कृष्ण, और बताइए। केशु केशु च भावेशु, मैं आपको हर समय हर स्थान पे कैसे स्मरण करते रहूं, ऐसे बातें बताओ जिससे कि मेरा श्रद्धा आपके ऊपर बढ़ाए। आपके ऐश्वर्य के बारे में बताइए, तो जिससे कि आपके चमत्कार को देखकर नमस्कार होगा, श्रद्धा बढ़ेगा। तो इस संसार में इतने सारे अजूबा हैं, 7 अजूबा है, पर भगवान आप आपके बारे में बताओगे, आप तो मेरा श्रद्धा आपके प्रति बढ़ेगा। तो अब जो है कृष्ण जो है अपने विभूति के बारे में बताएंगे। 1942 तक, 1942 तक ये 70 से ज्यादा अजूबा का वर्णन करेंगे। कृष्ण कहते हैं कि मैंने बता दिया ना, सब कुछ मुझसे आता है। अर्जुन कहते हैं ये तो आपने बीज रूप में बताया, कृष्ण विस्तार में बताओ, विस्तार में यानी कि और ज्यादा जो है और गहराई में बताइए, थोड़ा और डिटेल्स में बताइए। विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दना भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। तो इस प्रकार से विस्तार में बताइए, विस्तार में। भगवान कहते हैं हाँ अर्जुन, हाँ मैं अब बताता हूँ। आप सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच यानी कि वेद व्यास मुनि अभी हमें सावधान कर रहे हैं। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताने वाले। इसका अर्थ है कि हमें यहाँ वहां का बातें ना करते हुए, यहाँ वहां का विचार ना करते हुए, यहाँ वहां के बातें ना सुनते हुए, मन को एक टक करके एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। और इस बड़े सावधानी के साथ कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी सीधा, गर्दन सीधा और सर सीधा करके एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच यानी कि अब सावधान होना चाहिए, सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हंताते कथयिष्यामि दिव्य ही आत्मा विभूतया प्रदानयत कुरु श्रेष्ठ नास्ति नाम तो विस्तारस्य। हे अर्जुन, मैं आपको अब मेरे जो है विभूति के बारे में बताऊंगा, और उन विभूतों में भी जो प्रधान है, जो श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है, मुख्य है। हे कुरु श्रेष्ठ, कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो है विभूति वो जो है विस्तार है, इसका कोई जो है असीम है, उसका कोई सीमा नहीं है। अब जो मैं बताऊंगा 1942 में 70 अजूबा, ये केवल जो है मेरे विस्तार, प्रदान विस्तारों के बारे में बताऊंगा, और वो भी जो है केवल किंचित मात्र बताऊंगा। बहुत सारे विभूति है, पर उनमें से जो बताऊंगा जैसे समुद्र का बूंद बताऊंगा, तो इससे अंदाजा लग सकता है कि समुद्र कितना बड़ा होगा। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ परमात्मा के रूप में। ये मैं इस ब्रह्मांड का शुरुआत हूँ, पालन करता हूँ और प्रलय भी करता हूँ। और इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव आते हैं वो मुझसे ही आते हैं, उनका शुरुआत होता है, मध्य में भी वो मेरे साथ ही रहते हैं, और अंत में भी मैं ही उनको साथ लेकर जाता हूँ। अब सुनो। आदित्या नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविर अंशुमान महर्षि मारुत अस्मि नक्षत्राम शशि। आदित्य के जितने भी बेटे हुए उसमें इंद्र भी है, पर इंद्र से श्रेष्ठ मैं वामन बना, वो वामन मैं हूं। इतना सुंदर तेजस्वी मैं हूं।
ज्योतिष शाम रवि अंशुमान, ये सूर्य में जो प्रकाश है, हम जितने भी ज्योति टिमटिमाते हुए ज्योति देने वाले जो है पदार्थ हैं, चाहे वो ट्यूबलाइट हो या बल्ब हो या 0 वाट हो या 1000 वाट हो, उसमें सबसे श्रेष्ठ रोशनी देने वाला सूर्य है। वो सूर्य में सूर्य जो है सबसे महान है। ये सूर्य को जो महानता मैंने दिया, सूर्य को श्रेष्ठ मैंने बनाया। और मरुथों में महर्षि मैं हूँ। महर्षि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र माने जाते हैं और बहुत ही तेजस्वी माने जाते हैं। कश्यप के पिताजी लगते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र लगते हैं, बहुत ही तेजस्वी है ये महर्षि। मारुतों में जो है उनके पास जो बल है तपस्या का इत्यादि का, वो बल और यश जो है, महानता जो है भगवान ने महर्षि को दिया। तो महर्षि को देखकर, महर्षि का महानता को देखकर उन्हें बनाने वाला भगवान कितने महान है वो देख लेना चाहिए। जैसे चित्र को देखकर हम चित्रकार को बोलते हैं ये कौन इतना सुंदर चित्र बनाया, तो हम बोलते हैं नहीं ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। जो भी इस संसार में महान है, अजूबा है, तो इसको महान बनाने वाला कौन है, ये इसको महान बनाने वाला कौन है। रात में तारे टिमटिमाते हैं डिम लाइट की तरह, और उनमें चंद्रमा जो है इतने बड़े और श्रेष्ठ लगते हैं। चंद्रमा को बड़ा और श्रेष्ठ अगर बनाया तो किसने बनाया सोचे, तो महान बनाया, श्रेष्ठ बनाया, तो उसे श्रेष्ठ और महान जो है चंद्रमा मेरे कृपा से हुआ। तो समझ लेना चाहिए कि चंद्रमा इतना प्रभावशाली है, तो भगवान कितने प्रभावशाली होंगे। वेदानाम साम वेदो अस्मिन देवानाम अस्मिन वासवा इंद्रियाणां मनस चास्मिन् भूतानाम अस्मिन् चेतना। वेदों में मैं साम वेद हूँ। जितने भी ज्ञान है वो वेद में आता है, और वेद में सामवेद जो है बहुत उन सारे ज्ञान का सार सामवेद में प्राप्त होता है, और बहुत ही मधुर और बहुत ही श्रेयस्कर है। तो सामवेद को श्रेयस्कर और मधुर अगर बनाया है, तो उसको बनाने वाला कितने मधुर और श्रेयस्कर होगा, तो भगवान का महिमा क्या होगा। हाँ, तो इंद्र जो है सारे देवी देवताओं में बहुत ही प्रभावशाली है। तो इंद्र को प्रभावशाली अगर बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली होंगे, ऐसे जो है हम देख सकते हैं। और 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये सब ज्ञान। और कर्म इंद्रिया हाथ, पांव, मुंह और नीचे का उधर उपस्थ, ये सब जो है इंद्रियां हैं। पर ये इंद्रियां जो मन के बातों को मानते हैं, मन इनका राजा है। तो मन को इतना प्रभावशाली बनाया है, तो ये मन को बनाने वाला जो है भगवान कितने प्रभावशाली होंगे, कितने महान होंगे। इसी प्रकार से सारे जीव जो हैं, हाँ चेतन, उनके अंदर चेतन होता है, यानी कि चेतन शक्ति है। तो जीव के अंदर चेतन शक्ति डालने वाला वो भगवान में कितना जीव होगा और कितना चेतन उनके अंदर होगा। तो इस प्रकार से जो कुछ भी इस संसार में महान दिखता है, प्रभावशाली दिखता है, सुंदर दिखता है, इसको महान, प्रभावशाली और सुंदर बनाने वाला कितने महान, सुंदर और प्रभावशाली होगा, ये हम विचार कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा मन केशु केशु चा भावेशु, हर स्थान परिस्थिति में भगवान को और अच्छी तरह से जान पाएंगे। रुद्रानाम शंकरा चस्मिन वित्तेषु यक्ष राक्षसाम वासुनाम पावका चास्मिन मेरु शिखरी नाम हम। इस प्रकार से इतने सारे रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, पर उसमें से शंकर जो है, हाँ थोड़ा प्रभावशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है। तो शंकर को बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली होंगे, ऐसे विचार करें। यक्ष और राजाओं में, राक्षसों में कुबेर जी जो है बहुत ही प्रभावशाली है। तो कुबेर जी इतना प्रभावशाली, कुबेर जी को बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली होंगे, कितने महान होंगे, ये विचार करें। और अग्नि में वासु जो है, अग्नि इतने प्रभावशाली है, और अग्नियों में वासु नाम का अज्ञ जो है, अग्नि जो है बहुत ही प्रभावशाली है। तो वासु को बनाने वाले
प्रभावशाली बनाने वाले भगवान कितने महान और प्रभावशाली होंगे, ये विचार करें। हिल पर्वत दो प्रकार के होते हैं, जो हिलने डुलने वाला था, एक स्थिर अचल होता है। जो हिलने डुलने वाला पर्वत है, इतना ब्रह्मांड के बीचों बीचों से जाने वाला वो मेरु पर्वत इतना महान है, विशाल है, उसे बनाने वाला कितना महान और कितना विशाल होगा। तो ये विचार करेंगे तो भगवान का और ज्यादा स्मरण होने लगा। पुरोधासं च मुख्यं मां विधिपात बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कंद सरसम् अस्मि सागरा। इस प्रकार से बृहस्पति जो कि देवताओं के जो है पुजारी लगते हैं, देवताओं के जो है वो पुरोहित लगते हैं, वो इतने महान है। अब पुरोहितों में जो है बृहस्पति सबसे महान है, तो बृहस्पति को बनाने वाला भगवान कितने महान हो गए। तो ये जो है भगवान का कितना महान है, ये हम जान पाएंगे। कार्तिकेय जो है सेनापतियों में सबसे बड़ा सेनापति है, वो इतना महान है, तो उनको बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली और महान होगा। और जितने भी जलचर जल का जल के जो है सरोवर है, छोटे बड़े, उसमें समुन्दर जो है इतना बड़ा जल जल सरोवर है कि उसके सामने जो है क्या बोलते हैं, कुंड या तालाब या कुआं कुछ भी नहीं लगता है। तो ये समुंदर इतना महान है, तो समुंदर को इतना महान बनाने वाला कितना महान होगा, अद्भुत होगा, विलक्षणमय होगा, प्रभावशाली होगा। तो ऐसे विचार करेंगे तो भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम बढ़ेगा और जो है ज्ञान बढ़ेगा। महर्षि नाम भृगुर अहम गिराम च गिराम अस्मि एक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मिन् स्थावरानाम हिमालया। वो पर्वत जो अचल है, स्थावर है, हिमालय को देखते हैं कितना विशाल है, कितना महान है, अद्भुत है। तो इसको बनाने वाला भगवान कितने महान, कितने विशाल होंगे। तो वो भगवान का प्रभाव क्या होगा, वो कितना महान होगा, ये हमें जो है इन विभूति से पता लगता है कि ये अगर इतना महान है, इसको बनाने वाला कितने महान होगा। तो भगवान का स्मरण हो जाता है। यज्ञ नाम बहुत सारे यज्ञ है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली यज्ञ जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। तो ये महामंत्र में बल जो है भगवान ने दिया है, तो भगवान कितने महान होंगे, प्रभावशाली। गिराम अस्मिन एकम अक्षरम, जो ओम जो शब्द है वो शब्दों में इतने सारे शब्द है, पर ओम में इतना शक्ति है। हाँ, वो हमें पवित्र कर देता है, पापों से मुक्त कर देता है। तो ओम को बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली और शक्तिशाली होंगे, ये विचार करें। और जितने भी महर्षि हैं, महालोक में रहने वाले महर्षि लोग हैं, तो भृगु मुनि जो है तेजस्वी हैं, तो भृगु ऋषि को बनाने वाले भगवान तेजस्वी कितने महान होंगे। तो इस प्रकार से जो कुछ भी इस संसार में महान दिखता है, तो उसे महान बनाने वाले भगवान को स्मरण करें, वो क्योंकि भगवान की कृपा से वो महान बने। अश्वता सर्व वृक्षाणाम देव ऋषि च नारदा गंधर्वाणाम चित्तरता सिद्धानाम कपिलो मुनि। जितने भी सिद्ध हैं, जो तपस्वी हैं, वो उनमें कपिल मुनि जो है गंगा सागर में इतने वर्षों से, सतयुग से जो है क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि उनके जैसे कोई तपस्वी नहीं, पर सिद्ध ये कपिल मुनि जो है वो स्वयं भगवान है। तो अ, 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 वो वो इस प्रकार से तपस्वी है, महान है। तो ये भगवान की महानता जो है यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। और गंधर्व में चित्र अर्जुन के मित्र जो है चित्रता, जो कि अ, अ, अग्नि मंद हो गया, तब
जंगल में चित्रता जो है चित्ररथा जो है अर्जुन को साथ दिया था। तो ये गंधर्वों में श्रेष्ठ है, इतना मधुर उनका गीत है। तो ये चित्रता को, ये गंधर्व को मधुर और श्रेष्ठ वाणी देने वाला भगवान कितने श्रेष्ठ और महान होंगे, ये विचार करके देखिए। देव ऋषि नारद हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं। ये स्वर्ग के ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ नारद होते हैं। तो नारद को इतने श्रेष्ठ भगवान ने बनाने वाला भगवान कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ होंगे। वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष इतने विशाल है और सालों से स्थान पे खड़े रहते हैं, इसे विशाल बनाने वाला भगवान कितने विशाल हो गए। उच्च श्रवसानाम अश्वानाम विधिमा अमृतोद्भवाम ऐरवतम गजेंद्रानाम नरानाम च नरदीपम। समुद्र मंथन से जो है घोड़े आए थे, हाँ, उसमें उच्च श्रवा नाम का जो घोड़ा इतना श्रेष्ठ है, विलक्षण में है, तो उसे बनाने वाला भगवान कितने श्रेष्ठ और विलक्षण में हो गया। तो बलि महाराज उसे लेकर जाते हैं, तो वो कितने श्रेष्ठ होंगे। और गजेंद्र ये ऐरावत हाथी जो है भी आते हैं, उसे इंद्र लेते हैं। वो हाथी कितना अद्भुत विलक्षण में है, शक्तिशाली है। तो उसके बनाने वाला भगवान कितने महान शक्तिशाली होंगे। नरों में राजा का क्या प्रभाव है, पर राजा को प्रभावशाली बनाने वाले भगवान कितने प्रभावशाली होंगे। तो इस प्रकार से जो कुछ भी महान है इस संसार में, इसका विचार करेंगे तो भगवान का महिमा दिखाई पड़ेगा। आयुधा नाम हम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुर प्रजा नाम चास्मि कंदर्प सर्पानाम अस्मि वासुकी। सर्पों में एक मुंह वाला जो सर्प है वो वासुकी इतना लंबा है। वो भी समुद्र मंथन में आया था, जो है पर्वत को जो है मंथन करने के लिए वासुकी नाग लाया गया था। तो वो इतना विशाल है, उसे विशाल बनाने वाला भगवान कितने विशाल होगा। जो कंदर पे आकर्षण पैदा करता है स्त्री पुरुष में, उसे मदन कहो, हाँ, वो कितने प्रभावशाली है। तो भगवान कितने प्रभावशाली होंगे। देनु नाम कामधु, तो जितने भी गाय हैं, हाँ, वो गाय में सुरभि जो है, काम धेनु भी उसका नाम है, वो बहुत ही भगवान को प्यारा लगता है। और ये कामधेनु भी जो है समुद्र मंथन से आया था। उसे महान बनाने वाले भगवान कितने महान होंगे। आयुधों में जो कि वज्र जो है, जैसे पिस्तौल है, मशीन गन है, तोप है, रॉकेट लॉन्चर है, ये सब से आरूद बारूद है, तलवार है। आयुधों में वज्र जो है सबसे शक्तिशाली मानते हैं। तो वज्र को इतना शक्तिशाली बनाने वाला भगवान है, तो वो कितने प्रभावशाली होंगे। विचार करके देखो, सोच के सोचो, आ, कौन सबसे महान है। तो इस प्रकार से इन अजूबाओं जैसे 7 अजूबा है, इन 70 अजूबाओं का वर्णन कर रहे हैं, और 7 अजूबा इनके सामने फीका पड़ जाते हैं। अनंता चास्मी नागा नाम वरुणाम यदवासहं पितॄणामार्यमा चास्मि यमा संज्ञातमहम्। अनेक मुंह वाले सर्प में मैं अनंत हूँ। ये अनंत अनंत समय से भगवान का गुणगान कर रहे, पर भगवान का एक दिन का महिमा भी अब तक पूरा कह नहीं पाए। ये अनंत जो है, और जितने भी जलचर है उसमें वरुण देव जल में रहते हैं, वो इतने प्रभावशाली हैं, शक्तिशाली हैं। तो वरुण देव को भगाने बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली होंगे, क्योंकि अहम सर्वस्व प्रभव सब कुछ भगवान से आया है। हाँ, तो भगवान के द्वारा ये इनका महिमा आया है, प्रभाव भी आया। आर्यमा जित जो है भूलोक के ऊपर भूवरलोक में रहते हैं, और यम आर्यमा एक है और यमराज एक है। तो यमराज जो है भूलोक के नीचे यमपुरी में रहते हैं। ये दोनों जो है जितने भी बद्ध जीव हैं उनका हिसाब किताब रखते हैं।
उनको हिसाब किताब रखने का ज्ञान जो है, इस प्रकार का प्रभाव जो है भगवान की कृपा से मिला। तो समझ लेना चाहिए इनको प्रभावशाली बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली होंगे। सोच के सोचो, अहम सर्वस्व प्रभु, ये सब महान को महान बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली होंगे। प्रहलाद अस्मि दैतानां कलह कलयतम अहम मृगानां च मृगेन्द्रो अहम वैनते च पक्षिणां। पंछियों में गरुड़ जो है इतना श्रेष्ठ है कि वो फटफड़ाए तो पूरा समुद्र जो है वाप हो सकता है। तो गरुड़ को बनाने वाला अहम सर्वस्व प्रभु भगवान है। हाँ, उसको महान बनाने वाले भगवान कितने महान होंगे। मृगों में शेर जब गरजता है वनराज, तो पूरा वन के पंछी पशु कांपने लग जाते हैं। तो उसे महान बनाने वाला भगवान कितने महान होगा। काल कालांत हम, समय जो है हर चीज को नाश कर देता है ना। बड़े बड़े पर्वत नाश हो जाते हैं। तो समय को बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली होंगे। प्रहलाद जो है, दीति के वंश में जितने भी लोग आए थे, तो प्रहलाद जो है बहुत प्यारा और हुआ। तो ये प्रहलाद को महान बनाने वाला भगवान कितने महान होगा। पावना पावतम अस्मि रमा शस्त्र वृत अहम जसा मकरा चास्मिन श्रोता श्यामस्मि जानवी। जितने भी पवित्र करने वाले पवित्र करने वाले वस्तु हैं, उनमें जो वायु है सबको पवित्र कर देता है। जैसे जंगल में हाथी घोड़ा हाथी शेर वगैरह टट्टी पेशाब करते हैं, कोई हाउसकीपिंग वाले होते नहीं, पर वायु जो है उसको पवित्र कर लेता है। तो पवित्र करने वालों में वायु जो है सबसे पवित्र। तो वायु को पवित्र देने का प्रभाव कहो या उनका स्वभाव है, उसे देने वाले भगवान कितने प्रभावशाली होंगे, है ना, महान होंगे। और शस्त्र धारण करने वाले में प्रभु रामचंद्र या परशुराम 21 बार क्षत्रियों को जो अधार्मिक नाश जो है क्षत्रियों को नाश किया था। वो जो परशुराम है वो को महान बल इत्यादि जो है देने वाला भगवान कितने प्रभावशाली होंगे। और जलचर में जो मकर है, बड़े बड़े जहाजों को भी खा सकते हैं, ऐसे प्रभावशाली हैं। तो मकर को बनाने वाला भगवान कितने प्रभावशाली हैं। गंगा गंगोत्री से निकलता है और चलता है गंगा सागर तक। क्या प्रभाव है हरिद्वार में और मायापुर में। तो वो गंगा को बनाने वाले भगवान कितने महान होंगे, प्रभावशाली होगा। सर्गा नाम आदिरंत मध्यम चैव अर्जुना आध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवादतम अहम। इस प्रकार से सृष्टि का आरंभ भगवान है, मध्य भी भगवान है, अंत भी भगवान है। चाहे ब्रह्मांड हो, भौतिक जगत हो, इसका आरंभ मध्य और भगवान है। इतना विशाल ये भौतिक जगत है, तो इस भौतिक जगत को बनाने वाला भगवान कितने विशाल और महान होंगे। और जितने भी विज्ञान है, उसमें आत्म साक्षात्कार का जो विज्ञान है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि वो जो है ज्ञान, वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान जो है सबसे ज्यादा सुख देता है, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ है सारे ज्ञानों में। और वाद विवाद में जो है लॉजिक्स सबको अच्छा भी लगता है, समझ में भी आता है और उसका खूब प्रभाव पड़ता है। तो लॉजिक को बनाने वाला भगवान वास्तव में कितने महान होंगे। और इस प्रकार से अक्षराणाम अकरो अस्मिन् वंद समासित अस्य च अहम एव क्षयो कालो दाताहं विश्वतो मुकाम। और कितने भी अक्षर है, चाहे र हो या प हो, इसमें अ आना ही आया।
एक अक्षर ऐसा नहीं होगा जिसमें अ नहीं होगा। तो अक्षर अ में इतना बल है, तो ये बल किसने दिया? भगवान ने दिया। तो भगवान कितने बलवान महान होंगे। और जितने भी द्वंद्व है, जैसे राम कृष्ण, सीता राम, वो दो शब्द वाले में, दो शब्द वाले जो ऐसे हैं, उनमें द्वंद्व जो है जरा रोचक है। तो उसके अंदर जो रोचकता है भगवान द्वारा दिया गया है, राम कृष्ण सीता राम, ये सब द्वंद्व बड़ा रोचक लगता है। और समय जो है इस संसार में बहुत सारे चीज जो है अक्षय है, क्षय यानी कि नाश नहीं होता है। तो उन अक्षयों में काल जो है इतने प्रभावशाली है, ऐसा लगता है कि वो पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, अक्षय वो है। और इस संसार में बनाने वालों में जो है ब्रह्मा जी पूरे 14 भुवन को बनाते हैं। ताता नाम विश्वतो मुकाम, तो वो ब्रह्मा जी को बनाने वाले भगवान कितने महान होंगे। मृत्यु सर्वहरश्च हम, उद्भव च भविष्य यम तम, कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम, स्मृति मेधा धृति क्षमा। स्त्रियों में भगवान कहते हैं यह जो है गुण होना चाहिए। क्या क्या गुण होना चाहिए? कीर्ति होना चाहिए, श्री होना चाहिए, वाक होना चाहिए, स्मृति होना चाहिए, मेधा होना चाहिए, धृति होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए। हम सोचते हैं स्त्री सुंदर रहना काफी नहीं है, सुंदर रहना काफी नहीं है। स्त्री का यश होना चाहिए, कीर्ति होना चाहिए कि वो कितने पवित्र है। वो इतना जो है आ, आ, पवित्र है, उनकी पवित्रता से पुण्य के कारण जो है बहुत भाग्य की देवी, भाग्य को बटोर सकती है। और वाणी उनका मधुर होना चाहिए। हाँ, आजकल स्त्रियां सुंदर तो लगते हैं, हेयर एक्ट्रेस, फिल्म स्टार्स, अरे इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, पर उनकी वाणी जो है पुरुषों से भी कठोर हो जाता है। और आजकल की स्त्रियां जो है कराटे पराटे भी जानते हैं, ज्यादा कुछ किया तो उनके कराटे से हाँ सामने वाला का पराठे बना सकते हैं। तो स्त्री जो है उनका पवित्रता के लिए जाना जाएगा, पुण्यता के लिए जाना जाएगा, मधुर वाणी। और उनको स्मरण जो है शक्ति भी तेज होना चाहिए, और वो समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। और इस प्रकार से धैर्य और उनके अंदर जो है क्षमा भी होना चाहिए। हाँ सब, हाँ जैसे उत्साह नीचे धैर्य, कहते हैं ना धैर्य होना चाहिए, इस प्रकार से जो है स्त्रियों के अंदर ये गुण भी भगवान से ही आता है। तो वो भगवान जो है कितने महान हो सकते हैं। तो ये सब राधा रानी में पाया जाता है। और इस संसार में छोटे मोटे चोर हैं जो मोबाइल चोरी करते हैं, चप्पल चोरी करते हैं, पर मृत्यु आता है सब कुछ चुरा के ले जाते हैं। तो वो मृत्यु में इतना शक्ति भगवान ने दिया है, तो भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। तो इस प्रकार से बृहत समातता सम नाम गायत्री छंदसाम अहम, माशा नाम मृगो शीर्षो हम, मार्गशीर्षो हम, ऋतु नाम कुसुमाकरा। वसंत ऋतु जो है सबको ऋतु राज माना जाता है। इसमें हर कोई प्रसन्न हो जाते हैं, हर जीव लगभग प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए उस वसंत ऋतु 6 ऋतुओं में से श्रेष्ठ भगवान ने बनाया। तो भगवान कितने श्रेष्ठ होंगे, सोच के सोचो। हाँ, भगवान कितने श्रेष्ठ होंगे। और सामवेद में जो बृहत समाज अति मधुर है, तो भगवान कितने मधुर होंगे। तो ये सोच के सोचो। तो इस प्रकार से 12 मास में मार्गशीर्ष मास जो है, जो कार्तिक के बाद आने वाला मास है, वो कार्तिक राधा रानी है, तो मार्गशीर्ष कृष्ण है, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम। तो कार्तिक मार्गशीर्ष है। तो भगवान मार्चिस मास में भगवत गीता सुनाए हैं कि 12 महीने में बड़ा श्रेष्ठ है। द्यूता नाम चलयताम अस्मि
तेजस तेजस्विना अहम जयो अस्मिन् व्यवस्वयो अस्मिन् सत्वं सत्वतम अहम्। तो इस प्रकार से जो जुआ खेलते हैं उसमें झूठ पे झूठ बोलना है, झूठ बोलने वाले में जुआ जो है बहुत ही, इसमें तो पूरा ही झूठ चलता है। तो जुआ के अंदर इस प्रकार के झूठ बोलने का जो है गुण आया है। तो 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 ये गुण भगवान से ही आया हुआ है। तो भगवान को कोई ठग नहीं सकते हैं। और जितने में चमक दमक है, तेजस्वी है, उसमें भगवान सबसे तेजस्वी है। उनकी ब्रह्म ज्योति जो है, शरीर से आने वाला कांति पूरे सृष्टि को भा लेता है। सूर्य सूर्य नारायण के प्रकाश है। तो हाँ, तो सूर्य नारायण कितने तेजस्वी है। तो सूर्य नारायण के अंदर तेज भगवान ने दिया है, तो भगवान कितने तेजस्वी होंगे। और जो है जितने भी भगवान जो है, जहां पे है वहां पे जय है। और बलवानों में भगवान बलवान है। तो भगवान कितने बलवान होंगे। वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मिन् पांडवा नाम धनंजया मुनि नाम अपि अहम व्यासा कवि नाम उशना कवि। इस प्रकार से सूर्य वंश और चंद्रवंश राजाओं में जो विष्णु वंश कहलाते हैं, उसमें बहुत तेजस्वी राजा हुए हैं। पर भगवान स्वयं आ गए हैं, वासुदेव वसुदेव के पुत्र में, वास्तव में वो तेजस्वी हैं। पांडवों में अर्जुन जो है बहुत ही प्रभावशाली रहा। तो अर्जुन को प्रभाव देने वाला भगवान कितने प्रभावशाली होंगे, सोच के सोचो। जितने भी मणिगण है उसमें व्यास मुनि बहुत ही बुद्धिशाली है। तो व्यास मुनि को बुद्धि देने वाले भगवान कितने बुद्धिशाली होंगे। और जितने भी विचार करने वाले में शुक्राचार्य उष्ण जो है बहुत ही विचारवान है। तो विचार करने का जो बल शुक्राचार्य को दिया है, तो भगवान कितने विचारवान होंगे, कितने महान होंगे। द्वंद्व दमयंतम अस्मि नीतिरस्मि जिगिसताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतम अहम। इस प्रकार से द्वंद्व दमयंत अहम, दंड जब दिया जाता है तो सामने वाला फिर से गलती नहीं करेगा। और ये दंड जब दिया जाता है, सामने वाला कानून फिर से तोड़ेगा नहीं। तो अलग अलग प्रकार से लोगों को जो है सुधारने के लिए मार्ग में दंड जो है इतना प्रभावशाली है। एक बार किसी को दंडित किया जाता है, वो व्यक्ति से देखने वाला और सुनने वाला व्यक्ति भी जो है कानून तोड़ेगा नहीं। उसे उम्र कैद या उसे थोड़ा सा जो है दंड का फाइन करना, ये सब जो है होता रहेगा, तो लोग और कानून तोड़ेंगे। पर चोरी किया, हाथ काटा, तो फिर वो व्यक्ति भी नहीं करेगा चोरी, उसे सुनने वाले देखने वाला भी नहीं करेगा। इसीलिए वो दंड को जो है इतना प्रभावशाली है, उसे प्रभावशाली बनाने वाले भगवान कितने प्रभावशाली होंगे। और जितने भी रहस्य है उसमें मौन रहना सबसे बड़ा रहस्य। मुंह खोलेंगे ही नहीं तो काम कुछ बात निकलेगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं होठों में ऐसी बात में दबा के लाई हूं। तो जब तक मुंह नहीं खुलेगा रहस्य रहस्य ही रह जाता है। तो वो रहस्य बनाने के पीछे बल जो है भगवान ने दिया। भगवान के पास इतने सारे रहस्य हैं, वो जब भगवान नहीं खोलेंगे, भगवान का कृपा नहीं होगा तो किसी को पता नहीं लगेगा। जैसे भगवत गीता रहस्य है, भगवान का कृपा नहीं होगा तो पता नहीं लगेगा। यच्चापि सर्वभूतानां बीजां तदहम अर्जुना ना तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम। इस प्रकार से जितने भी जितने भी भगवान कहते हैं कि मैं और क्या बताऊं, और क्या बताऊं। इस संसार में जो भी चर है अचर है वो मुझसे आता है। इस संसार में जो भी चर है या अचर है वो सब महान है। तो मेरे कृपा से महान है, तो मैं कितने महान हो सकता हूँ। जो कुछ भी चेतन हो या अचेत हो, अगर मुझसे आता है और उसकी महानता भी मुझसे आता है, तो समझो मैं कितना महान होगा। इस संसार में चाहे चर हो या अचर हो या जड़ हो या
चेतन तत्व, वो सब भगवान से आता है, उसका अस्तित्व भगवान से है। और इस संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है भगवान के अस्तित्व के बाहर होगा। तो भगवान कितने महान हो सकते हैं, इसे हम समझ सकते हैं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परम तपा एषा तु देशता प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परम तपा, दुश्मनों को तपा तपा के मारने वाले अर्जुन, मेरी भगवान की जो विभूति का, ऐश्वर्य का कोई और चोर नहीं है। वो अनंत है, अपार है। और क्या बताऊं, मैंने तो एक झलक आपको दिखाया, यानी कि 100% का मैंने 0.00% बताया, यानी कि 100% कितना महान होगा, भगवान कितने महान होंगे। तो ये झलक ही इतने प्रभावशाली है, तो भगवान कितने प्रभावशाली, भगवान कितने महान होंगे, भगवान कितने सुंदर होंगे। विचार करो, सोच के सोचो अर्जुन, सोच के सोचो। यद यद विभूति सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तत एव गच्छत्वम मम तेजाम स संभवान। इस संसार में जो कुछ भी सुंदर लगता है, प्रभावशाली लगता है, बहुत ही ऐश्वर्यवान लगता है, तो समझो उसे प्रभावशाली, सुंदर, ऐश्वर्यवान भगवान ने बनाया है। तो उससे समझ सकते हैं कि भगवान कितने सुंदर, भगवान कितने ऐश्वर्यशाली और प्रभावशाली होंगे। ये तो केवल एक झलक है। यद यद विभूति सतम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तत एव गच्छतम मम तेजम शुभम। इससे समझो कि मैं कितना महान हूं। तो ये सब ऐश्वर्यों के बारे में भगवान बताते हैं, जिस ऐश्वर्य के बारे में सुनने से सारा भगवान के प्रति और प्रेम हमारा बढ़ेगा। तो ये अर्जुन के लिए विशेष ज्ञान भगवान दे रहे हैं, ताकि अर्जुन और भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम बढ़ा सके। और इसी के द्वारा, अर्जुन के माध्यम से हमें भी जो है ये दिव्य ज्ञान सुनकर हमारा भी भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम बढ़ेगा। अथवा बहुनाइतान किं ज्ञातेन तब अर्जुना विस्ताभ्याहम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थितो जगत। और क्या मैं बताऊं, और क्या, कितना मैं बताऊं अर्जुना, और कितने विस्तार में मैं बताऊं। बस इतना समझना काफी है। मेरा एक जो है, एक अंश से मैं पूरा भौतिक जगत को चला सकता हूं। तो मैं कितना महान हो सकता हूँ, तो पूर्ण भगवान कितने महान हो सकते हैं। भगवान के एक अंश से इतना हो रहा है, तो भगवान जो पूर्ण है वो कितने प्रभावशाली होगा। भगवान का एक अंश इतने प्रभावशाली है, इतना सुंदर है, इतना महान है, तो भगवान जो है, पूर्ण भगवान कितने महान, सुंदर और प्रभावशाली होंगे। तो इतना प्रभावशाली होगा। तो ये चमत्कार जब सुनते हैं, तो चमत्कार को नमस्कार होता है, और नमस्कार करने से श्रद्धा बढ़ता है, और चमत्कार को नमस्कार, श्रद्धा बढ़ता है, श्रद्धा से प्रेम बढ़ता है, प्रेम श्रद्धा से जो है निष्ठा बढ़ता है, भाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। इस प्रकार से श्रवण करने से अर्जुन का पता लगा, बाप रे बाप, आप हम सबके बाप, और हो माय गॉड कृष्णा, यू आर गॉड, आप इतने महान हो। तो अर्जुन को भगवान की महानता पता लग गया, और अर्जुन भगवान के प्रति और शरणागत होते हैं। ऐसे दिव्य ज्ञान को भगवान दे रहे हैं, जैसे कि अर्जुन का श्रद्धा और बढ़े। 1922 तक, यानी कि 1942 में 70 से ज्यादा अजूबाओं का वर्णन करते हैं, और बताते हैं कि भगवान कितने महान है। यह है भगवान का विभूति योग। तो ऐसे महान, विशाल, तेजस्वी, प्रभावशाली, सुंदर भगवान से कौन नहीं करेगा प्यार। ऐसे भगवान के प्रति तो जानने के लिए हमें और ललायत होना चाहिए। ये ललाई तीव्रता को दर्शाने के लिए, जिस प्रकार से अर्जुन भगवान के बारे में सुनने के लिए ललायत हुए, तो इतने सारे चीज भगवान ने उनको सुनाया। इसी प्रकार से हम भी जो है अपने भगवान को जानने के लिए और ललायत हो जाएं। आर्ट ऑफ हियरिंग अच्छी तरह से
सीखने के लिए भगवान से प्रार्थना करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें भी भगवान का विभूति और भगवान की महानता और पता लगेगा, और भगवान से हमारा प्रेम बढ़ेगा और हमारा जीवन सार्थक होगा। उस प्रेम और विभूति को जानने के लिए प्रार्थना करें, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। और जितना अच्छी तरह से हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, उतने अच्छे भक्त बनेंगे, और उतना ही रहस्य और विभूति भगवान का हम जानेंगे, और जानने से श्रद्धा और पड़ेगा, और हम और अच्छे भक्त बनेंगे। अतः अब से लेके शरीर छोड़ने तक हमें जो है भगवान का नाम का उच्चारण ध्यान पूर्वक करके अच्छे भक्त बनकर और जानकारी लेकर सुनकर भगवान से और प्रेम करके अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 10 दिन तक ये बहुत ही बहुत ही जो है अद्भुत बात है, आश्चर्य की बात है। 10 दिन भगवान के लिए इतना चमक दमक इस संसार में, इस सब को त्याग करके आप 10 दिन तक लगातार सुन रहे हैं। वास्तव में आप सब जो है धन्यवाद और साधुवाद के पात्र। भगवान देख रहे हैं कि आप उन्हें समझने के लिए, उनके गीत को समझने के लिए कितना तपस्या करो, चमक दमक से अपने आप को हटा करके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 दिन तक सुन रहे हैं। तो सुनते रहिए, भगवान का और कृपा प्राप्त करते रहे। भगवान वास्तव में आपकी इस मेहनत को देख रहे हैं, आपके चाव को देख रहे हैं, आपके भाव को देख रहे हैं, आपके लगन को देख रहे हैं। वास्तव में भगवान बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि आप भगवान के बारे में सुनने के लिए ललायत हो रहे हैं। वास्तव में आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। अपने अपने जो पीठ को ठपठपाइए और शाबाशी दीजिए और कॉन्ग्रेचुलेशन दीजिए, साधुवाद, धन्यवाद। मुझे एक चीज बताइए, ये आर्ट ऑफ हियरिंग है। भगवान कहते हैं कि मैं आपको सुनाऊंगा जिससे आप मुझे और अच्छी तरह से जान पाओगे, है ना। ऐसा ज्ञान जो अभी तक मैंने नहीं दिया, वो अब मैं आपको सुनाऊंगा। वास्तव में ये अध्याय कितना सरल है, आप बताइए, है ना। भगवान ने कहा ये ज्ञान बड़े बड़े देवता ऋषिगण भी नहीं जान पाएंगे, जैसे वो सब मेरे संतान लगते हैं। और संतान तब जान पाएगा जब पिता बताएगा। तो भगवान का कृपा होगा तो ही जानकारी होगा। तो इतना सरल है भगवत गीता, चतुर श्लोक की भगवत गीता भी आ गया। तो अगर ये अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आया या सरल लगा, तो चैट बॉक्स में यस 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 या वाई लिखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सब ने मुझे सेवा का अवसर दिया। मैं आप सबका जो है बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ, और हृदय से आप सबको साधुवाद और धन्यवाद। अब तक के चरणों में फिर से दंडवत प्रणाम, और प्रार्थना करता हूँ कि हम सब कहीं अटके नहीं, लटके नहीं, भटके नहीं, यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाएंगे अच्छे भक्त बनकर, और उनको भक्त बनाकर प्रभुपाद जी गुरु को प्रसन्न कर अपने जीवन को सार्थक करेंगे। आइए इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। प्रश्न जरूर होगा, तो किसी कारण से थोड़ा बहुत व्यस्तता है, पर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप में प्रश्न लिख के उसका उत्तर शाम को, रात को या कल सुबह तक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद, साधुवाद।